छतरपुर जिले की लबकुश नगर एसडीएम निशा बांगरे का एक निर्वाचन आदेश विवादों में घिर गया है। उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को जारी एक पत्र के माध्यम से छतरपुर की चंदला विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ को क्षेत्र के सभी मतदाताओं की जाति आधारित गणना करके उनके मोबाइल नंबर एकत्रित करते हुए 31 दिसंबर 2022 तक कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया था। उनका यही आदेश अब विवादों में है। बीते रोज छतरपुर की युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूरे देश में सिर्फ चंदला ही ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जाति के आधार पर मतदाताओं की गिनती कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर एसडीएम लबकुश नगर ने यह विवादित आदेश दिया है, जिसको लेकर वे राज्य निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे। लबकुश नगर की एसडीएम और चुनाव की जो अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रही हैं। आप ये सोचिए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है जहां पे बीएलओ के माध्यम से ये जानकारी एकत्र की गई हो कि किस पोलिंग बूथ पे किस जाति के कितने लोग हैं। उनके मोबाइल नंबर तक उन्होंने उस जानकारी उस आदेश के माध्यम से मांगे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। निश्चित तौर पे मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वहाँ के विधायक राजेश प्रजापति एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के दबाव में आकर इन्होंने ऐसा ये कदम उठाया है, और जिसकी मैं शिकायत जिला कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को और यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मध्य प्रदेश सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो भारत सरकार, इन सभी लोगों को शिकायत के माध्यम से हम भेजेंगे। भेजने के बाद हम हाई कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करेंगे, और तब तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन के द्वारा इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो हम आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, ताकि एसडीएम को तत्काल सस्पेंड करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। इस मामले में युवक कांग्रेस ने क्षेत्रीय विधायक भाजपा के राजेश प्रजापति पर आरोप लगाए हैं कि उनके ही इशारे पर एसडीएम ने यह विवादित आदेश दिया। इस मामले में राजेश प्रजापति से भी पैप्टिक टाइम ने बात की तो उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये थोड़ी बताएंगे कि राजेश प्रजापति चुनाव हार रहे हैं, मैं उसके दम पे चुनाव हारूंगा कि जीतूंगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के दम पे थोड़ी मैं हारूंगा जीतूंगा। मैं तो अपने दम पे, अपनी जनता के दम पे मैंने अपने विकास कार्य करवाए हैं, उसके दम पे मैं चुनाव जीतूंगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीतेगी। और दूसरी बात आपने कही कि जातिवाद जनगणना, ये मेरा काम नहीं है, ये एसडीएम का काम है क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा सर्वे अलग चल रहा है वोटर लिस्ट के माध्यम से। मैं वोटर लिस्ट के माध्यम से खुद अपने लोगों से सर्वे करवा रहा हूँ और जाति गणना करके मैं बताऊँगा आपको पहले कि मेरे विधानसभा में किस समाज के कितने वोटर हैं, ये हम खुद कर रहे हैं। और मेरी वोटर लिस्टें सब जगह जा भी रही हैं मेरे कार्यकर्ताओं के पास में। अब वोटर लिस्टें मेरे पास करीब 150 वोटर लिस्ट आ भी चुकी हैं, 255 पोलिंग है। तो ये तो हमारी प्लानिंग पहले से रही है। हमारे पिताजी ने गणना करवाई थी। मेरे पिताजी जब 2008 में लड़े, 2013 में लड़े, तो हम लोगों के पास पूरा डाटा रखा हुआ है। अब 5 साल में कितने मतदाता बढ़े हैं, 5 साल में क्या क्या हुआ है, उसकी हम खुद करा रहे हैं। अब एसडीएम देखिए सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी सरकार नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब उनकी सरकार होती तो वो जाकर रेत खोद रहे होते मेरे क्षेत्र में जाकर, जैसे पज्जन चाचा खोद रहे थे। छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र में जाति आधारित मतदाताओं की गणना करने के इस आदेश के कारण विवादों में घिरी एसडीएम लबकुश नगर निशा बांगरे से भी हमने फोन पर संपर्क किया। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं की समीक्षा के लिए पीबीटीजी के माध्यम से आवश्यक जानकारियां एकत्रित की जाती हैं, ताकि उससे पता लगे कि क्षेत्र में किस वर्ग की कितनी आबादी है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। यह आदेश इसी से जुड़ा था। उधर इस मामले में छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर से युवक कांग्रेस ने शिकायत की है। इस संबंध में कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि फिलहाल उनके पास लिखित शिकायत नहीं आई है। यदि शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विषय की जांच कराई जाएगी।